Good morning students. In this chapter I am going to tell you about cell. First of all, what is cell? Cell is the structural and functional unit of life. आपने 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में सभी सेल ऑर्गेनेलीज एंड अबाउट सेल के बारे में दिया हुआ है। तो सेल किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी। सेल थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? स्केल्टन एंड सेक्वान ने। उन्होंने क्या बताया था कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल and a cell is arise from a pre-existing cell. It means cell क्या होता है? टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन बनाता है ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम फॉर्म ए ऑर्गेनिज्म। तो सेल थ्योरी इसी बेस पर है कि सेल्स जो होती हैं दे आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। एंड दिस इज द ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू मीन्स what kind of cell organelle is present in cell and what are the different shapes of the cell. Every cell differ in their shape, cell and size and they perform different function. इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे में we are multicellular, so we have different types of cells and these cells perform different function. There are cell organelles which are found in the cell, just like endoplasmic reticulum, Golgi, lysosome, mitochondria, and they have different function. So cells are vary in size. Their smallest cell is mycoplasma and largest cell is which is 0.3 micrometer and largest cell is ostrich egg cell. जैसे आपकी अलग अलग शेप की सेल होती हैं, दिस इज़ ऑल्सो ए सेल, ट्रैकेड, mesophyll cells found in plant cells. This is nerve cell, longest cell in our body. Red blood cell, disc shape like cells. columnar epithelial cell जो स्किन में प्रेजेंट होती है। सेल ही तो टिश्यू बनाता है, टिश्यू आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन बेसिकली सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मेनली स्मॉल टाइप ऑफ सेल्स विच हैव नो ऑर्गेनेलीज, जिसके पास कोई सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होता एक्सेप्ट राइबोसोम्स। दे आर मोस्टली बैक्टीरियल सेल्स एंड माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे वेरी इन शेप एंड साइज। दे आर मोस्टली स्मॉलर देन कंपेरिजन टू यूकैरियोटिक सेल्स। इनका मेनली सिंपली बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स एक सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल ऑर्गेनेलीज इनमें प्रेजेंट होते ही नहीं है, और जो इनका न्यूक्लियस होता है वो भी कैसा होता है? वेल डिफाइंड नहीं होता है। इट मीन्स न्यूक्लियस डज नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देयर शेप एंड साइज आर डिफरेंट, वेरी टू ईच अदर। जैसे बैक्टीरिया आपके डिफरेंट शेप के होते हैं, तो वो कोकस शेप के भी मिलेंगे, रोड शेप्स, बैसिलस शेप, स्पाइरल शेप। देयर आर different types of shape and size of cell. So this is the basic difference between the prokaryotic and eukaryotic cell. तो हम eukaryotic cell की अगर बात करें तो eukaryotic cells have all the cell organelles and have complex structure in comparison to prokaryotic cell, and eukaryotic cells have well developed nucleus. सेल की अगर हम बात करें, सेल के बाद एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन ए एनवलप विच इज़ कॉल्ड ए सेल एनवलप. इट इज़ ए टाइटली बाउंड लेयर्ड स्ट्रक्चर फाइंड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल एनवलप इज प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. बैक्टीरिया इट मेनली क्लासिफाइड ऑन द, एक तो बैक्टीरिया शेप और साइज के बेस पे क्लासीफाई होते हैं. देयर आर ऑल्सो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप. दिस इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. द सेल विच टेक अप द ग्राम स्टेन इट इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव एंड द सेल विच डज नॉट टेक ए ग्राम स्टेन इट इज ग्राम नेगेटिव. सेल एनवलप इट कुड बी ए लूज शीट, स्लाइम लेयर, कैप्सूल्स. अगर थिक होगी तो कैप्सूल होगा. ये हम सेल एनवलप की बात कर रहे हैं. सेल एनवलप इट मेनली कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स, स्लाइम लेयर और कैप्सूल. डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल. ये एक स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल को, शेप डिटरमाइन करती है सेल की, और एक ये इट इज़ ए प्रोटेक्शन का ये वर्क करती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट्स मेनली
इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। एंड सेल एनवेलप जो होता है, यानी कि सेल वॉल अगर हम बात करें तो वो प्लांट सेल में होती है और बैक्टीरियल सेल में आपके सेल एनवेलप उनको बोला जाता है। तो उसमें एक स्पेशल सा स्ट्रक्चर होता है जो सराउंडिंग द सेल होता है। आप क्लास 9th की बुक देखेंगे, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना हुआ है, चाहो तो आप वहाँ देख सकते हो और बना भी सकते हो उसका डायग्राम, ईजिली आपको समझ आ जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। कुछ बैक्टीरियल, सम बैक्टीरियल सेल्स आर मोटाइल। मोटाइल मीन्स दे हैव मूविंग लाइक स्ट्रक्चर, वो मूव करते हैं। कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। सम बैक्टीरिया हैव फ्लैजिला, कुछ फ्लैजिलेट होते हैं, कुछ नॉन फ्लैजिलेट होते हैं। फ्लैजिला होता है तो वो मूव करने में उनको आसानी होती है। उनका फ्लैजिला इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन इस तरीके से होता है, फ्लैजिला इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो जो लॉन्गेस्ट पोर्शन जो बॉडी से अटैच होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। हुक होता है जहाँ से वो अटैच होता है, बाकी पार्ट जो होता है बेसल बॉडी। एंड पीली फिम्बरी ऑल्सो हैव प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया। पीली और फिम्बरी भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है वो भी बैक्टीरियल सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होती है। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट आउटसाइड द सेल और दे आल्सो हेल्प टू, वो क्या करते हैं, हुक की तरह काम करते हैं। दे आल्सो हेल्प टू अटैच बैक्टीरिया ऑन द होस्ट सरफेस, होस्ट सरफेस पे वो अटैच करने में हेल्प करते हैं। तो बैक्टीरियल सेल में मोस्टली राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। न्यू इंक्लूजन बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे वो रॉ मटेरियल अपना क्या एक सिंपल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी, इन विच दे स्टोर देयर रॉ मटेरियल, जहाँ पर उनका रॉ मटेरियल स्टोर रहता है। वैक्यूल्स की तरह समझ लीजिए, वैक्यूल्स की तरह होता है जहाँ पर वो उनका साइटोप्लाज्म एंड रॉ मटेरियल आर स्टोर्ड। राइबोसोम्स दे कंटेन मेनली ऑफ 70 एस टाइप। 70 एस टाइप को हम 2 सब यूनिट से बना होता है। ये एक लार्ज सब यूनिट होती है जिसको 50 एस बोलते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट होती है जिसको बोलते हैं 30 एस सब यूनिट। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट यूकैरियोटिक सेल।